नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बॉलीवुड की गलियों में एक बार फिर इश्क, ईगो और इंस्टाग्राम का जबरदस्त तड़का लग चुका है। बीती रात जो खबर सामने आई उसने तारा वीर के फैंस को ऐसा झटका दिया जैसे रोमांटिक गाने के बीच अचानक ब्रेक लग गया हो। वीर पहाड़ियों और तारा सुतारिया की लव स्टोरी द एंड के मोड पर पहुंच गई है। ऐसी चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि दोनों की तरफ से अब तक ब्रेकअप पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया की अदालत में फैसला लगभग सुना दिया गया है। पूरा बवाल शुरू हुआ एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से। कुछ दिन पहले मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में तारा और वीर दोनों पहुंचे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी एंट्री होती है तारा की स्टेज पर। एपी ढिल्लों के साथ गानों पर डांस, नज़दीकियां और फिर वो पल स्टेज पर किस। बस यहीं से कहानी ने यू टर्न लिया। वीर पहाड़िया का रिएक्शन कैमरों में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल हुआ जैसे ट्रेलर रिलीज हो गया हो। नेटिजन्स बोले, भाई ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। ब्रेकअप की अफवाहों ने पकड़ी रफ्तार। इसके बाद जो हुआ वो इंटरनेट इतिहास बन गया। तारा वीर के ब्रेकअप की खबरें उड़ान भरने लगी और इसी के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे एपी ढिल्लों। यूजर्स ने एपी ढिल्लों को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक यूजर बोला, अफवाहें बढ़ती गई, दबाव बढ़ा और रिश्ता खत्म हो गया। दूसरा पूछ बैठा, अब सवाल ये है गलती किसकी थी। एक और ने लिखा, तारा ने ढिल्लों के साथ डांस किया, किस किया और वही बन गया ब्रेकअप का कारण। मतलब साफ है, कॉन्सर्ट एक था लेकिन दिल कई टूटे। अब सवाल यही है, क्या वाकई एक स्टेज पर हुआ एक मोमेंट एक रिश्ते के खत्म होने की वजह बन गया, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई स्क्रिप्ट है। जब तक तारा, वीर या एपी ढिल्लों खुद कुछ नहीं कहते, तब तक ये कहानी गॉसिप से ट्रेंड और ट्रेंड से बवाल बनी रहेगी। उदयपुर एक बार फिर शाही शादी और सितारों की चकाचौंध का गवाह बन गया है। बॉलीवुड क्वीन कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन अब सिंगर स्टैबिन बेन की दुल्हन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। उदयपुर के भव्य फेयर मोड पैलेस में शुरू हुई शादी के जश्न ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हर तरफ रंग, संगीत और खुशियों की बौछार देखने को मिल रही। हल्दी सेरेमनी में दूल्हे राजा स्टैबिन बेन येलो कुर्ता पैजामा में ढोल पर जमकर नाचते नजर आए। उनकी एनर्जी ने पूरे माहौल को और भी मस्ती भरा बना दिया। वहीं नुपुर सेनन येलो लहंगे में बेहद खूबसूरत लगी और अपने होने वाले पति के साथ डांस करते हुए खुशी से झूमती दिखी। कपल ने साथ मिलकर ये लो गाने पर शानदार परफॉर्मेंस दी, जिससे साफ झलक रहा था कि दोनों अपनी हर वेडिंग फंक्शन को दिल से एंजॉय कर रहे। संगीत सेरेमनी में कृति सेनन ने अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। छोटी बहन की शादी में कृति ने भोजपुरी गाने लॉलीपॉप पर धमाकेदार डांस किया। उनके साथ एक्टर वरुण शर्मा भी मंच पर नजर आए और दोनों ने मिलकर महफिल में आग लगा दी। वहीं नुपुर और कृति ने सजना जी वारी पर स्टैबिन के लिए खास परफॉर्मेंस दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया। शादी के जश्न में सबसे इमोशनल पल तब आया जब मां गीता सेनन ने दिल तू जान तू गाने पर भावुक परफॉर्मेंस दी। कुल मिलाकर नुपुर और स्टैबिन की शादी प्यार, परिवार और खुशियों का एक खूबसूरत जश्न बन चुकी है। वहीं शुक्रवार को रिलीज हुई प्रभास की द राजा साहब ने सिनेमा घरों में कदम रखते ही पैसों और फीस का पूरा गणित खोल दिया। लंबे समय से जिस फिल्म का बज बना हुआ था, अब फैंस सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि इस हॉरर कॉमेडी में किसने कितना वसूला। सबसे बड़ा ट्विस्ट खुद प्रभास ने दिया। आमतौर पर 150 करोड़ रुपए लेने वाले बाहुबली स्टार ने इस बार दिल बड़ा दिखाया और द राजा साहब के लिए 100 करोड़ रुपए पर ही हामी भर दी। यानी स्टारडम वही, लेकिन फीस में शाही कटौती। अब बाकी सितारों पर नजर डालें तो संजय दत्त ने फिल्म के लिए करीब 5 से 6 करोड़ रुपए लिए। बोईम ईरानी की फीस लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही। टॉलीवुड में एंट्री कर रही मालविका महानन को 2 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल को 1 से 1.5 करोड़ रुपए, रिद्धि कुमार को 3 करोड़, जबकि कॉमेडी के बादशाह ब्रह्मानंदम ने करीब 80 लाख रुपए चार्ज किए। अब आते हैं असली झटके पर। फिल्म
का बजट। रिपोर्ट्स के मुताबिक द राजा साहब पर 400 से 450 करोड़ रुपए पानी की तरफ बहाए गए। शायद यही वजह है कि इसकी तुलना भूल भुलैया से की जा रही। प्रोड्यूसर का कहना है कि फिल्म को फैंटेसी स्टाइल में डिजाइन किया गया, बड़े स्टार को ध्यान में रखकर विजुअल्स और बैकग्राउंड स्टोरी को हाई लेवल पर रखा गया। मारुति के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी, ये देखना ही सबसे बड़ा थ्रिल होगा। टीवी की दुनिया का सुपरहिट शो भाभी जी घर पर है अब छोटे पर्दे से निकलकर सीधा बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहा। सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे इस शो का जादू अब सिनेमा हॉल में भी चलने वाला है। मेकर्स लेकर आ रहे हैं फिल्म भाभी जी घर पर हैं फन ऑन द रन, जिसमें वही पुराना फ्लेवर, वही गली मोहल्ले की मस्ती और वही हंसी का तड़का मिलेगा। फिल्म में फैंस को मिलेगा विभूति जी का बिंदास अंदाज, तिवारी जी की देसी अकड़ और भाभी जी का चार। शो के सुपरहिट डायलॉग सही पकड़े हैं और आई लाइक इट बड़े पर्दे पर गूंजते सुनाई देंगे, जिससे दर्शकों का कनेक्शन पहले जैसे ही बना रहेगा। सबसे पहले खास बात यह है कि अंगूरी भाभी के रोल में शुभांगी अत्रे खुद नजर आएंगी, जो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। शुभांगी के साथ फिल्म में आसिफ शेख और रोहिंताश कौर भी नजर आएंगे। वहीं कहानी को और मसालेदार बनाने के लिए रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ की भी एंट्री की गई है, यानी कॉमेडी का फुल डोज पक्का है। मेकर्स ने फिल्म की अनाउंसमेंट पिछले साल नवंबर में की थी और अब रिलीज डेट भी फिक्स हो चुकी है। भाभी जी घर पर है फन ऑन द रन को जी सिनेमा ने प्रोड्यूस किया और यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, गली गली में होगा शोर क्योंकि भाभी जी की सवारी निकल पड़ी है थिएटर की ओर। वहीं शुभांगी अत्रे ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये फिल्म दर्शकों के प्यार और भरोसे का नतीजा है और वो चाहती हैं कि फैंस इस नई जर्नी में अब उनका साथ दे। तैयार हो जाइए क्योंकि अब हंसी टीवी तक सीमित नहीं रहेगी। भाभी जी सीधे थिएटर में धमाल मचाने आ रही हैं। हे माँ, माता जी, ये आवाज सुनते ही आज भी फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन सवाल वही पुराना है, आखिर दया बहन उर्फ दिशा वकानी कब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापसी करेंगी? इस सवाल का जवाब हर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस जानना चाहते हैं। अब इस सस्पेंस पर शो के अब्दुल यानी एक्टर शरद संकला ने चुप्पी तोड़ी। एक इंटरव्यू में शरद ने दिल की बात साफ साफ रख दी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब ये मुमकिन है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी, यानी उम्मीद की लौ अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। शरद ने बताया कि प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी आज भी चाहते हैं कि दया बहन के रोल में ओरिजिनल एक्ट्रेस ही लौटे। उन्होंने कहा, दिशा वकानी ने 8 साल पहले शो छोड़ा था और आज भी शो चल रहा है। लोग आज भी दया बहन को मिस करते हैं। इससे साफ है कि दर्शक उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी माना कि अगर दिशा वापस आती है तो वो पल शो के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होगा और अगर नहीं आती तो मेकर्स को कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन नया एक्टर लाना भी रिस्की है क्योंकि सवाल वही, क्या ऑडियंस उसे स्वीकार करेगी? शरद ने यह भी बताया कि दिशा वकानी असल जिंदगी में दया बहन जैसे बिल्कुल नहीं है। उनकी आवाज़, उनका टोन सब अलग है और वो एक ट्रेंड स्टेज एक्ट्रेस है। बता दें कि दिशा वकानी ने सितंबर 2017 में मैटरनिटी लीव पर जाने के बाद शो छोड़ दिया था और तब से अब तक उनकी वापसी नहीं हुई। लेकिन फैंस आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, शायद किसी दिन गोकुल धाम में फिर से गूंजे जेठालाल जी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।